ठीक है। समलैंगिक विवाह, ठीक है, मतलब समान लिंग में विवाह, लड़की का लड़की से और लड़के का लड़के से विवाह। ठीक है, पहले तो आप समलैंगिकता समझिए। समलैंगिक का मतलब होता है एक ही लिंग के, मतलब आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, वैसी वाली डेफिनेशन। मतलब सीधी सी बात है, समान लिंग के बीच में होने वाला संबंध। अब बेटा समलैंगिकता हमारे वहां दी है 377। आपको याद है भारत में ये अलाव है, भारत में 377 समलैंगिकता हमने अलाव कर दी है। अब आप सुनना, समलैंगिकता हम भारत ने अलाउ जरूर करी है, साथ में रहना, और ये भी कहा है कि समाज इन्हें गलत नजरिए से ना देखे। ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें। पर समलैंगिक विवाह अभी भी भारत में विचार विमर्श है। चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक समिति बनाई गई है, सभी राज्यों की हाईकोर्ट से अपील उन्होंने अपने पास बुलवा ली है, और अब ये बताया जा रहा है कि अब क्या करना है, इस पे जल्द से एक डिसीजन आ सकता है। पर भारत में अभी समलैंगिक विवाह को अलाउ नहीं किया गया है। 2001 में नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को सबसे पहले अलाउ कर दिया था। अभी क्या हो रहा है, सन 2022 की बात करूं तो 30 देशों ने समलैंगिक विवाह को मान्य कर दिया। कितनी बड़ी बात है, 2022 में 30 देशों में समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई है। टॉपिक सेंसिटिव है, हंसने वाली बात नहीं है। तो समलैंगिक विवाह जो है नीदरलैंड ने सबसे पहले शुरू करा, और 2022 में 30 देशों में, और भारत में समलैंगिकता को हमने मान्यता जरूर दी है पर विवाह को मान्यता नहीं दी। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि भारत में समलैंगिकता को मान्यता दी है। आर्टिकल 377 जो है वो अलाउ कर दिया कि समलैंगिक लोग साथ में रह सकते हैं, पर विवाह को अभी भी मान्यता नहीं दी गई है। विवाह अधिनियम के द्वारा भारत में ये कहा जाता है बायोलॉजिकल लड़का बायोलॉजिकल लड़की से विवाह कर सकता है। हमारे वहां ये है कि लड़का ही लड़की से विवाह करेगा, मगर इसके ऊपर विचार चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को भी पेंडिंग था, वो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जो कहा हो रहा है सर, जो कहा हो रहा है, क्या करें बेटा, टॉपिक है, पढ़ाना तो पड़ेगा। इसके अलावा जाने से पहले मैं आपको जोशी मठ के बारे में भी बता दूं दोस्तों। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, ये कल का चाय पे चर्चा था, 2 मिनट, कल का चाय पे चर्चा था, जिसपे था कि जोशी मठ सिंकिंग, नीचे की ओर धंस रहा है। बेटा जोशी मठ के धंसने का सबसे बड़ा कारण है, जोशी मठ हमारे सिस्मिक जोन 5 में आता है। भारत में 5 सिस्मिक जोन है, 1 2 3 4 5। तो जो 5वां सिस्मिक जोन है वो सबसे डेंजर है। उत्तराखंड के जोशीमठ जो जगह है, ये चमोली जिले में आता है, उत्तराखंड में चमोली जिला, जो सिस्मिक जोन 5 का सेंटर है। यहाँ की भूमि बहुत नरम है। 1970 में भी यहाँ पर एक बार पहले ऐसी घटना घट चुकी थी। तब यहाँ के कलेक्टर साहब ने एक रिपोर्ट तैयार करी थी और सरकार को सौंपी थी कि जल्द यहाँ पर निर्माण कार्य बंद करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा निर्माण होगा भूमि पे भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। मगर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। लगातार कंस्ट्रक्शंस यहाँ होने लगे, लगातार यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सड़कें और सुरंग बनने लगी। होना क्या था, 2022 को जहां पर हम लोग जश्न मना रहे थे नए साल का, और यहीं पर जोशीमठ के रहने वाले लोगों के पैरों तले जमीन खसक गई। अचानक वहां पर दरारें पड़ने लगी। वजह साहब थी, हमने 3 चीजों पर ध्यान नहीं दिया। सिस्मिक जोन 5 था, ध्यान नहीं दिया। बहुत ज्यादा यहाँ पर भूस्खलन होने का कारण ये भी है कि हिमालय में आता है, हिमालय अभी भी लगातार बन रहा है। ये लगातार बनने के कारण हिमालय ये अभी भी ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर भूस्खलन देखे जा सकते हैं। अगर समय रहते सरकार ने यहाँ स्टेप नहीं ली ना, तो आने वाले समय में 2013 जैसी त्रासदी फिर से देखने को मिलेगी। तो ये इतनी बड़ी त्रासदी पहले भी हो चुकी है। अगर सरकार नहीं जागी तो जोशीमठ के लोगों को बहुत नुकसान होने वाला है। बने बनाए अपने आशियाने को छोड़ के जाना बहुत चिंता का विषय है। सरकार को या मेरी ओर से मैं गुजारिश करूंगा कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान दे, और अगर आप लोग भी विचार विमर्श करेंगे तो हो सकता है कुछ नई क्रांति जरूर आएगी। आज हमारे लिए इतना ही।